स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिला में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खतोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्ज़ों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 अरब से ज़रा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर 2, वज़ीर-ए-आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत 5 शराइत पर कर्ज़ों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जा जात फराम किए जाएंगे। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फराहमी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों कमी की गई है और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराहम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल ख़रीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट हुआ और इस पर ख़तीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत क्रंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है, उसके बावजूद इस पर बड़ी ख़तीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपए से के करीब है। जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है करीबन 2350 है। तो वो ये तो आप नहीं कर सकते कि दो कीमतों पे लोगों को दें कि ये इंपोर्टेड है तो महंगा है ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर 6 जनाब स्पीकर, ज़राअत से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के तर्ज पर एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़री कर्जा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है ज़मीन की, जिसके बेसिस पे काश्तकार को कर्जे मिलते हैं, वो पर यूनिट 4000 रुपये थी और उसको हमने 10,000 रुपये उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में, जिसकी वजह से किसान अपनी उसी ज़मीनों पर बैंकों से ज़्यादा यानी रकम अपने कर्जा यानी ले सकेंगे ताकि अपने कारोबार को वो वसी कर सके। नंबर 8, 5 साल तक जो पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त भी कस्टम ड्यूटी की रियाती शरह पर दे दी गई है, ये पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। नंबर 9, हुकूमत ने सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाने के लिए रियाती शरह पर कर्जे देने का भी फैसला किया है। रवा माली साल में 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया, यानी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का सोलर के ऊपर बजाय बिजली के ऊपर वो हो